हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज आपको हम बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है उसके बारे में। ये टॉपिक नहीं है, ये हमारे भारत के विरासत और बहुत कुछ इसमें संस्कृति सभ्यता और विरासत के बारे में बताएं। आज जो हम बताने जा रहे हैं, आप अभी हाल फिलहाल में जो रिलीज हुई है मूवी छावा, जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति श्री संभाजी महाराज के जीवन पे आधारित जो मूवी बनाया गया है, वो उस मूवी में हम सब संभाजी महाराज के जीवन काल पे, ये विरासत पे जो जीवन काल उनका जो परिचय होता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है ना, वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं और हमारे देश के नागरिक भी। हमारे देश के नागरिक या हम भारतीयों को, हर एक भारतीयों को ये चीज देखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं हमारे लिए क्या किए नहीं किए, इसके बारे में भी जानकारी हर एक आदमी को रखना चाहिए। ये पढ़ाई के साथ साथ ये नॉलेज हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे धर्म के लिए उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए उन्होंने किया, तो ये जानकारी रखना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं संभाजी महाराज जो मूवी में जो एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ है, और ये हम स्टूडेंट के लिए भी बहुत प्रेरणा का विषय है कि अपने अपने को सपना देखें। जो एपीजे अब्दुल कलाम भी कहे थे कि सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। इस मूवी में भी यही चीज संभाजी महाराज के जीवन के बाद में जो दिखाया गया है, ये डायलॉग भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो चलिए क्या है ये लाइन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना। यानी जो सपना नहीं देखता है उन पे धिक्कार है। जो विद्यार्थी हो, कोई भी हो, अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सपना जरूर देखना चाहिए हर एक इंसान को। उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। यही जीवन का असल अधिकार, जो हम सपना देखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सपना देख के बुनते उनको पाने की कोशिश करते हैं, यही असल अधिकार होता है अपना। अपना अधिकार होता है। हम सपना ही देख सकते हैं, बाकी मेहनत करते रहेंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे। इस मूवी में ये जो बताया गया, इस मूवी में ये डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ है, तो मैं सोचा कि वो बताने से पहले आपको इस लाइन के बारे में आपको बताऊं। चलिए आपको ले चलते हैं अगले पीपीटी में और छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक के रूप में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का ये मैंने ये गूगल मैप लगाया हूँ पूरे मराठा साम्राज्य का। तो ये इसलिए आपको मैप दिखा रहा हूँ कि उस समय का मराठा साम्राज्य कैसा था, उसके आसपास के राज्य कैसे थे, किससे इनका ज्यादा अनबन रहता था पूरे मराठा साम्राज्य का। तो ये आपको दिखाने का कोशिश किया हूं। देखिए, ये लिखा हुआ है, इस बीच में लिखा हुआ है मराठा एम्पायर यानी मराठा साम्राज्य। ये पीले कलर का जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप है, पूरे टोटल इंडिया का मैप है। इसमें दिखाया गया है मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य हुआ करता है था। देखिए, इसके जो नीचे जो दक्षिण, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरब और इसको बोलते हैं पश्चिम। ये मैप में ऐसे ही डायरेक्शन हम लोग दर्शाते हैं। तो दक्षिण में जो है, दक्षिण में ये निजाम, जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, जो आजादी के बाद भी भारत में मिलने में बहुत कष्ट हुआ इनको मिलाने के लिए, हैदराबाद को, निजाम को। वही निजाम, उन्हीं के वंशज जो बाद में दिक्कत किए थे, वही हैदराबाद वाला निजाम है, ठीक है। तो ये हैदराबाद का निजाम हो गया, ठीक है, दक्षिण में। तो इनसे बराबर संघर्ष होता रहता था। एक आप मूवी देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, उसमें भी बाजीराव जब निजाम पे आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उस मूवी में आप देखेंगे वही वही निजाम के बात करते हैं इसमें भी। चलिए आगे उत्तर में हम देखते हैं। तो उत्तर में दिल्ली, देखिए उसमें उत्तर में देखिए, ये दिल्ली ये रहा दिल्ली। यहाँ मुगल एम्पायर हुआ करता था, मुगल एम्पायर उस समय जो मराठा साम्राज्य। ये देखिए, मराठा साम्राज्य इतना ही नहीं है, धीरे धीरे इन बहुत सारे शासक आए और मराठा साम्राज्य पूरे विस्तार हुआ। ये पीछे मैप है, ये इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूं। तो मराठा साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए ये
पिक लिया हूं गूगल से, ताकि आपको समझ आए कि अड़ोसी पड़ोसी में कौन है। और बार बार आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बाजीराव मस्तानी में आप मूवी देखे होंगे, उसमें मूवी में डायलॉग एक होता है कि दिल्ली की जड़ें खोखली हो चुकी है। तो वही देखिए, यहीं पे दिल्ली पे ये आक्रमण करता है, यही दिल्ली पे वहां से आक्रमण किया जाता है बाजीराव के द्वारा। जो मराठा पेशवा थे वही के द्वारा आक्रमण किया जाता है। अब देखिए, इधर इधर राजपूत राजा थे। जानते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर राजपूत राजा होते थे, जो इस साइड में राजपूत राजा हुआ करते थे। तो आप ये समझ गए होंगे कि इनके मराठा साम्राज्य के आसपास के पड़ोसी दुश्मन कौन हुआ करते, कुछ मित्र भी थे, कुछ दुश्मन भी थे। ऐसा नहीं है कि जो पड़ोसी होता है हमेशा दुश्मन ही होता है, कुछ मित्र भी थे इसमें। तो ये मैं आपको देखिए, ये पूरे आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। इसमें जो है ना, पहले अविभाजित भारत उस मैप से लिया हूँ, लाहौर भी दिखाया रहा है। तो मैं ये आपको दिखाने का कोशिश कर, देखिए यहाँ डायरेक्शन भी दिया हुआ है, कैसे नॉर्थ इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, साउथ ऐसे करके। तो चलिए आपको अगले अब थ्योरी के बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, ये है छत्रपति संभाजी महाराज। ये छत्रपति संभाजी महाराज हैं। आपको इनका जीवन परिचय के बारे में हम बताते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज एक परिचय, ठीक है। चलिए, छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य का एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। आप मूवी भी देखे होंगे, छावा मूवी में, तो वीर योद्धा, इतना वीर योद्धा थे कि जो आदमी मूवी देखे होंगे उनका रूह कांप गया होगा। ये औरंगजेब ने इनको इतना यातना दिया, लेकिन ये साहसी यही शब्द है, वीर योद्धा और कुशल शासक। साहसी थे, बहुत मजबूत थे अंदर से, हार माने ही नहीं। औरंग अंतिम में आके घबरा गया, इनसे घबरा गया, समझे। तो ये कभी हार माने ही नहीं अपने जीवन काल में, जितना भी इन्होंने युद्ध लड़ा ना। देखिए, हिस्ट्री में ज्यादातर जो अभी हम लोग जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं, लुसेंट या, उसमें 2 ही लाइन इनके बारे में दिया रहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज हैं, और इनके साथ एक कवि कलश, जो आप देखे होंगे कि वो उनका डायलॉग नहीं है, हाथी घोड़ा ऊंट सब तेरे हैं, ऐसे करके जो डायलॉग बोलते हैं, वही कवि कलश साहब जो है इनके साथ हमेशा रहते थे, इनके छाया हमेशा इनके साथ ही रहते थे। तो वही, तो लुसेंट में और ज्यादातर में देखिएगा तो इतना ही 2 ही लाइन लिखा हुआ, मैं भी याद किया हूं, तो बस संभाजी के बारे में उतना ही। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको संभाजी महाराज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और मैं ये एक वीडियो में पूरी जानकारी तो नहीं दे पाऊँ, और मुझसे भी बहुत कुछ छूट गए होंगे, तो मैं पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन जो हो पाता है मुझसे जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। देखिए, उनका जीवन साहस, बलिदान, धर्मनिष्ठ का प्रतीक है। इस प्रस्तुति में हम उनके जीवन के बारे में बताएंगे, और उन्होंने क्या कार्य किए, उनका विरासत, जो इनसे जुड़े विरासत जो है इनका, इनसे इंपॉर्टेंट रूप में क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में बताएंगे। और ये आपको एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी तक के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगले पीपीटी की ओर चलते हैं और बताते हैं, और इनके प्रारंभिक जीवन और परिवार, उनका प्रारंभिक जीवन। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म जो 17 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, कितने ईस्वी को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 14 मई 1657 को हुआ था। इनकी माता का नाम साईबाई था। इनकी माता, देखिए ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं ना, इस पे आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, तो पूरे क्वेश्चन भी मैं बना के लाया हूं, तो वीडियो में आप बने रहिए, हर एक चीज आपको डिटेल से बताया जाएगा। और इससे जो संभाजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, संभाजी महाराज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अब आपको छूटेगा नहीं। तो इतना मैं कोशिश किया हूं इस वीडियो में आपको बनाने के लिए, ठीक है। साईबाई था। संभाजी महाराज का बचपन राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों के बीच बीता था। उस मूवी में आप देखे होंगे कि शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के कैद में थे, तो संभाजी महाराज उनके साथ गए थे। तो वही उन्होंने बचपन से हर एक गतिविधियों में, राजनीतिक और हर एक गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया, और कुशल योद्धा के रूप में वो प्रतीत हुए, जिससे उन्होंने एक कुशल योद्धा और प्रशासक बनाया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पिताजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, ने उन्होंने युद्ध और शासन कला में निपुण बनाया। देखिए, अब ये मैं एक हाईलाइटेड करके दे दिया हूं, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा। इनका जन्म कब हुआ, जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं, 14 मई 1657 ईस्वी को। इनकी माता का नाम क्या है? रानी साईबाई। इनकी माता का नाम क्या है? रानी साईबाई। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग भी, तो आपको इसी पीपीटी पढ़ाने के वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। चलिए आगे के पीपीटी में दिखाते हैं और थ्योरी आपको बताते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक और शासन, शासन और राज्याभिषेक के कहाँ कहाँ हुआ ये आपको बताते हैं। राज्याभिषेक का हुआ, संभाजी महाराज का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1681 ईस्वी में हुआ था। जब शिवाजी महाराज का जब मृत्यु हो गया तब संभाजी महाराज शासन में आए। और इनका कब का ये राज्याभिषेक हुआ ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है बहुत आदमी बोलेंगे कि ये राज्याभिषेक नहीं पूछेगा, ये हर एक जगह नहीं दिया। देखिए अभी मूवी आया है और ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इनके अभी जो भी रेलवे एसएससी जो भी एग्जाम होगा तो संभाजी महाराज से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको बना के देंगे। तो आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, इसको पढ़िए इसको, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है कुछ दिन ये संभाजी महाराज पे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट मुद्दा चल रहा होता है ना उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है। इनका कब हुआ? 16 जनवरी 1681 को हुआ। उन्होंने मराठा साम्राज्य के कुशल पूर्वक चलाया और अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया, कुशल चलाया। और उनके साथ शासन काल वीरता और संघर्षों से, संघर्ष तो इनके जीवन में पूरे जीवन में ही संघर्ष तो आज के जमाने में हर एक आदमी के जीवन में संघर्ष है, लेकिन देखिए संघर्ष इनके भी जीवन में था और हमारे जीवन तो बहुत आदमी संघर्ष को देख के टूट जाते हैं, लेकिन देखिए इनके जीवन में इतना संघर्ष होते हुए भी इन्होंने कभी हार नहीं माना। जितना भी आज तक युद्ध इन्होंने लड़ा, हर एक युद्ध में उन्होंने विजय पाई। ठीक है, जिससे उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया, मुगल साम्राज्य के कड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि जानते हैं कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब गिरफ्तार करके ले गए थे, तो उनको इनके प्रति प्रतिरोध जताना ही था। और सबसे क्रूर अगर शासक माना जाएगा ना भारत में तो औरंगजेब ही था। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक देखिए ऊपर ये हाईलाइटेड मैंने कर दिया हूं, 16 जनवरी 1681 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और शासन काल में वीरता और संघर्ष से भरा रहा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, तो कोई बीपीएससी में अगर लिख रहे होंगे आंसर राइटिंग तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पूरे थ्योरी टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। मुगलों से इनका जो संघर्ष हुआ है ये बताता हूं। मुगलों से संघर्ष, देखिए संघर्ष का मैंने फिगर भी आपको लगाया हूं। मुगलों से इनका संघर्ष हो, जानते हैं कि ज्यादातर तो इनको मुगलों से संघर्ष हुआ, और बहुत सारे से संघर्ष हुआ, लेकिन मुगलों से संघर्ष भी हुआ था। उस समय जब देख रहे होंगे कि ईस्वी चल रहा है तो उस समय वो पुर्तगाली भी आ गए थे, अंग्रेज भी आ गए थे, तो थोड़ा बहुत उनसे भी संघर्ष होता रहा था। देखिए संभाजी महाराज मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया, इन्होंने बहादुरी से युद्ध किया। मुगल शासक, उस समय शासक, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी महाराज के समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, आप याद रखिएगा। उन्होंने मुगलों को मराठा साम्राज्य में घुसने से रोकने के लिए कई रणनीतिक किले बनाए और अपनी सेना को संगठित किया, बहुत सारे किले बनाए और अपनी सेना को संगठित किया। देखिए कोई भी नया शासक जब भी आएंगे ना, जैसे एक शासक जाने के बाद, उनका मृत्यु होने के बाद कोई भी नया शासक, जब हिस्ट्री आप जब पढ़ते होंगे तो ये चीज ध्यान रखते हुएगा, नया शासक जो भी आते हैं वो अपने सेना को सबसे पहले अपने सेना में रिफॉर्म करते हैं, ताकि नया उसमें कुछ जोड़ा जा सके और हमारी सेना मॉडर्न हो सके। जो आदमी अपने आप को समय के साथ रिफॉर्म या अपने आप को नहीं बदलता है ना, वो पीछे रह जाता है। तो इन्होंने ये भी अपने सेना के संगठित किया और उनका प्रतिरोध मुगल साम्राज्य के बड़ी चुनौती साबित हुआ। और जो रिफॉर्म किए चुनौती भी दिए बहुत जगह, आप तो जानते ही हैं। देखिए औरंगजेब के खिलाफ युद्ध, मुगलों का कड़ा प्रतिरोध, रणनीतिक किले एवं साम्राज्य की सुरक्षा, 3 पॉइंट है। मुगलों का इन्होंने प्रतिरोध किया, राजनीतिक किले बनाए। किले उस समय जानते होंगे कि अभी किले का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उस समय क्या होता था ना कि अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं जहां राजा महाराजा रहते तो वहां किलाबंदी कर दिया जाता ताकि दुश्मन बाहर से आक्रमण नहीं कर सके, ताकि जितना जिसका किला मजबूत रहता है वो शासक उतना ही ज्यादा वो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगले पीपीटी में आप दिखाता हूं आपको क्या हुआ। एक देखिए विश्वासघाती और बंदी, देखिए हर एक युग में कोई ना कोई एक विश्वासघाती होता ही है, और इनके साथ भी आप सिनेमा में देखे होंगे कि जब संभाजी महाराज जब उनके औरंग के खिलाफ जब गए थे युद्ध करने के लिए, तो उसमें भी एक विश्वासघाती था, उसमें सिनेमा में भी दिखाया गया है। और उनका नाम भी हो सके तो इनका नाम ना ही पूछे एग्जामिनर, उससे फायदा है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। चलिए विश्वासघाती का देखिए,
कोंजी सिरके नाम का एक विश्वासघाती सरदार संभाजी महाराज के मुगलों के हवाले कर दिया। आप देखे होंगे जब कोंजी जो बता दिए थे, मुगल को बता दिए थे, और मुगल सेना के साथ मिलके और इनके साथ विश्वासघात कर दिया था। हर एक हिस्ट्री में एक ना एक विश्वासघाती तो पैदा हो ही जाते हैं, और इनके साथ भी यही हो गया था। देखिए 1 फरवरी 1689 ईस्वी को सोमेश्वर, ये याद रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1 फरवरी 1689 को सोमेश्वर के पास मुगलों को बंदी बना लिया, और यह घटना मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। ये जब संभाजी महाराज को ही जब बंदी बना लिए, जब राजा ही अगर बंदी हो जाएंगे तो प्रजा का तो मनोबल, सेना का मनोबल टूट ही जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1689 ईस्वी को सोमेश्वर की पहाड़ी में उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, देखिए विश्वासघाती, आप देखिए इसको पॉइंट बना के मैं लिख दिया हूं। विश्वासघाती सरदार का नाम क्या था? कोंजी सिरके। विश्वासघाती सरदार का नाम क्या था? कोंजी सिरके। मेरे साथ आप भी बोलेंगे तब आपको याद रहेगी। क्लास के साथ ही आपको हम याद करवा देंगे हर एक चीज। अब ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, इसी पे ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा, तो क्लास के साथ ही हर एक चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बंदी कब बना गया? तो 1 फरवरी 1689 ईस्वी को। स्थान का नाम क्या था? संगमेश्वर स्थान का नाम था। चलिए अगले पीपीटी में चलते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, ये रहा शहादत और बलिदान। देखिए इनका शहादत और बलिदान। शहादत, आप जब मूवी देखे होइएगा तो उसमें बलिदान इतना क्रूर, औरंगजेब इतना क्रूर था, जो मूवी देखे होंगे उनको आंख से आंसू, हर एक आदमी जो भारतीय मूवी देखे होंगे उनको आंख से आंसू आ गया होगा। तो वही हम यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इनका बलिदान, शहादत हमारे लिए, इनका बलिदान हमारे लिए बहुत, हमें बहुत कुछ सिखा के गए। ऐसे वीर योद्धा का हिस्ट्री में बहुत कम ही मिलते हैं, वीर योद्धा। ठीक है, देखिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। देखिए मूवी में भी कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करने के गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और 11 मार्च, ये याद रखिएगा, 11 मार्च 1689 ईस्वी को तुलापुर में, तुलापुर ये कहां पड़ता है? तुलापुर महाराष्ट्र के इलाका में, जो आपको मैप में मैंने दिखाया हूं। तुलापुर में उन्होंने क्रूरता से मार डाला, संभाजी महाराज को क्रूरता से मार। तो मूवी में आप देख ही चुके हैं, हम डिफाइन उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। संभाजी महाराज को बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। ये इन्हीं का जो है ना, इन्हीं का जब तुलापुर में इनका जो क्रूरता से मार डाला गया, तब जाके मराठा साम्राज्य में भी जागृति आई, और उन्हें बाद में दिल्ली पे आक्रमण किए। जब बाजीराव प्रथम जब पेशवा बनते हैं, तब उन्होंने दिल्ली पे आकर, यही से उनको मोटिवेटर में हमारे एक वीर सपूत को उन्होंने मार दिया। तो बाद में आक्रमण करके दिल्ली को उन्होंने, देखिए आप देखिए इसमें हम पॉइंट बना के लिख लिए हैं। इस्लाम धर्म इनकार किए इन्होंने, शहादत हुई इनकी। और तीसरा पॉइंट है, कहाँ शहादत हुई? तुलापुर में शहादत हुई। चलिए अगले पीपीटी में दिखाते हैं आपको। देखिए इनका जो है ना, ये साहित्य में बहुत बड़ा, इनका साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान था। इनका साहित्य में भी बड़ा, तो इन्होंने किताब भी लिखे एक, और उस किताब का नाम भी पूछा जाता है। देखिए संभाजी महाराज विद्वान और लेखक भी थे, ये लेखक भी थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में, बहुत आदमी इसमें कंफ्यूजन होगा कि मराठी भाषा में, क्योंकि देखिए संभाजी महाराज मराठा क्षेत्र से आते थे, तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत कर देगा। यहाँ संस्कृत भाषा याद रखिएगा। बुद्ध भूषण नाम के ग्रंथ लिखा, बुद्ध भूषण याद रखिएगा, क्या? बुद्ध भूषण नाम का ग्रंथ लिखा इन्होंने, संस्कृत भाषा में लिखा। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि ये आप सोच रहिएगा कि ऑप्शन मराठी टाइप के थे तो मराठा में लिखे होंगे, ऐसे मराठी भाषा में लिखे होंगे, ऐसा नहीं है। ये संस्कृत भाषा में लिखे, जिसका नाम था बुद्ध भूषण। एक ग्रंथ लिखा जिसमें राजनीति और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया, और इनके साहित्य योगदान, उनके बहुमुखी प्रतिभा के तो धनी ही थे, युद्ध कौशल थे, बहादुर थे, हर एक चीज थे इनके अंदर। देखिए ये पॉइंट बना के कैसे लिख दिए हैं। भाषा कौन सा था? संस्कृत। ग्रंथ का नाम क्या था? बुद्ध भूषण। ठीक है, उसका तीसरा क्या, विषय क्या था उसका? राजनीतिक और नैतिक ज्ञान देना इनका था। तो साथ ही साथ आप याद कर रहे होंगे और मेरे साथ बोल रहे होंगे कि हर एक चीज आपको याद होता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बोल भी रहेंगे। अब देखिए इनका विरासत, अगला पॉइंट क्या है? विरासत। देखिए ये है संभाजी महाराज, इनका ये फोटो लगा हुआ है। देखिए विरासत इनका क्या है? चलिए, संभाजी महाराज की विरासत आज भी मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र में जीवित है, और उन्होंने साहस, बलिदान, धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग अपने अधिकारों और मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं। आज भी अधिकारों और मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं, इनसे जीवन से प्रेरणा लेते हैं। वही है ना, मन के हारे हार है, इनके जीवन से प्रेरणा लेके। वही जो मैं पहले आपको शायरी बता रहा था, शायरी या
कविता कह सकते हैं। तो ये मूल्यों से सब लेके और इनसे प्रेरणा लेते हैं। इनका शासनकाल कितना था? 9 वर्षों तक इनका शासनकाल चला था। 1689 ईस्वी में वर्ष में इनका शहादत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पीपीटी में दिखाते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, इनके जीवन का निष्कर्ष के बारे में बता रहे हैं। निष्कर्ष, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन हमेशा साहस, बलिदान, धर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा का मतलब धर्म को तो इन्होंने बहुत प्रधानता से दिया। औरंगजेब को कहा भी था कि तुम अगर मेरे धर्म में आओगे, मेरे अगर तरफ आ जाओगे ना, तो न तुम्हें धर्म बदलना होगा न जाति बदलना होगा। तो इनको यही धर्मनिष्ठा ये बहुत अच्छे से पालन करते थे, महत्व सिखाते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, और इनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें मूल्य को प्रति दृढ़ रहने की शिक्षा देती है। अपने मूल्य को, कोई भी आदमी को अपना मूल्य नहीं भूलना चाहिए, अपने मूल प्रति को याद रखना चाहिए। जीवन यात्रा देखिए पॉइंट बना के लिख दिया हूँ, फोटो भी लगा दिया हूँ आपको ताकि याद रहे कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं इस पे आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और साथ में साथ आपको आंसर भी दे दिया हूं, ताकि आपको जब मैं ये जो है पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वीडियो एक बार देख के टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा तो आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए। देखिए छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? देखिए छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1657 ईस्वी का। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1657 ईस्वी का। कितने आपको पीछे भी बताए थे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, ये पहले ही पीपीटी में मैं बताया हूँ। देखिए थ्योरी में आपको बताया हूँ ना संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। देखिए कितना दिया हुआ है संभाजी महाराज का जन्म, आगे वाला पीपीटी में आपको दिखाता हूँ। इनका प्रारंभिक जीवन काल में भी देखिए 14 मई 1657 ईस्वी को दिया है ना, थ्योरी में पढ़ाया हूँ और उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव बना दिया हूँ। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि थ्योरी के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आप कंफर्म रहिए। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज से। और अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो मराठा साम्राज्य को लेकर आऊंगा, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, शिवाजी साहब कैसे कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे कैसे युद्ध लड़े या कैसे उनकी वीरता था, उसके बारे में बताऊंगा। तो कब इनकी हुई? छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1657 ईस्वी में हुआ था। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, संभाजी महाराज की माता का नाम क्या था? संभाजी महाराज के माता का नाम क्या है? रानी साईबाई। रानी साईबाई। देखिए बी ऑप्शन में आपको आंसर भी दिया हुआ है, रानी साईबाई। इनके माता का नाम क्या था? बोलिए, रानी साईबाई। साथ में साथ आप याद करते जाइए ताकि वीडियो खत्म होते ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए अगला देखते हैं आपको, संभाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1681 ईस्वी में। देखिए इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1681 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, ये डाटा है, ये डाटा पे आपको आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संभाजी महाराज किस मुगल शासक के खिलाफ युद्ध किए थे? तो ये आपको पता ही, औरंगजेब जिसको बोलते हैं मुगल शासक, उसके खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़े थे। कौन सा शासक होगा? औरंगजेब। ऑप्शन कौन सी? सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पीपीटी में और दिखाते हैं आपको। चलिए ये वाला संभाजी महाराज को किस विश्वासघाती सरदार ने मुगलों को हवाले कर दिया था? तो एक विश्वासघाती बताए थे कि कोई ना कोई एक विश्वासघाती होता ही, हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई विश्वासघात कर ही देता है। तो ये देखिए संभाजी महाराज की किससे विश्वासघाती हो गए? इसका आंसर कौन सा होगा? कनौजी शिर्के। कौन सा ऑप्शन होगा? कनौजी शिर्के, नेताजी पालकर, धनाजी संत जी दोपरे। ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कनौजी शिर्के इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा में, संभाजी महाराज को किस वर्ष में मुगलों ने बंदी बना लिया था? ईस्वी पूछ रहा है, संभाजी महाराज के किस वर्षों में बंदी बना लिया था? तो ये आपको थ्योरी में बताया है कि कब बनाया लिया था? 1689। संभाजी महाराज को बंदी कब बनाया गया? 1689। साथ में साथ आप बोलते चलिए, इस चीज को आपको याद होते चलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। संभाजी महाराज को किस किले के पास मुगलों ने पकड़ लिया था? किला का नाम पूछा जाता है, किस किले के पास पकड़ लिया था? तो ये देखिए पढ़ाए थे ना, संगमेश्वर की जो पहाड़ी है, संगमेश्वर जो किला है वहां से कर लिया था। ये रायगढ़ है ना, ये राजधानी बनाए थे शिवाजी महाराज। ये रायगढ़ भी ऑप्शन में दिया गया है, तो रायगढ़ आप याद रखेंगे इसमें। जब मैं शिवाजी महाराज पढ़ाऊंगा ना, तो वो शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरे में डिटेल से बताऊंगा। ये बस मैं आज ये ट्रेंडिंग में है, मूवी आया है तो सब आदमी इसके बारे में जानना चाह रहे थे, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, संगमेश्वर की पहाड़ी। चलिए अगला चलते हैं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज
की मांग थी? औरंगजेब ने संभाजी महाराज से क्या मांग की थी? संभाजी महाराज से क्या मांग की थी कि इसमें क्या किए थे? इस्लाम कबूल करने के लिए इन्होंने मांग की थी कि आप इस्लाम कबूल कर लो, मैं आपको मृत्यु नहीं दूंगा। तो संभाजी महाराज इस्लाम कबूल नहीं किए, अपना प्राण दे दिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे बताते हैं। संभाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? संभाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताएं थ्योरी में संभाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1689। संभाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? बोलिए मेरे साथ, 1689। ठीक है, उसके बाद संभाजी महाराज के पुत्र का नाम क्या था? ये क्वेश्चन थ्योरी में मैंने नहीं बताया हूं आपको, ये संभाजी महाराज के पुत्र के बारे में। तो इनका नाम क्या था? साहू महाराज। ये साहू महाराज जब आप इनका मृत्यु हो जाता है ना, तो साहू महाराज शासन में आते हैं और शासन करते हैं। यहीं से साहू महाराज से ही जब शासन जब बढ़ता है तब पेशवा का उदय होता है, यहीं से होता है। तो मैं जब मराठा साम्राज्य आपको बताऊंगा ना, तो पेशवा का उदय साहू महाराज से ही होता है। तो वहां आपको डिटेल में साहू जी महाराज के बारे में बताओ। अभी याद रखिएगा कि छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी महाराज थे इनका पुत्र का नाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संभाजी महाराज के साहित्यिक योगदान किस भाषा में थे? देखिए बहुत आदमी यहाँ देखिएगा मारिएगा ऑप्शन कौन सी, सीधा मारिएगा मराठी, लेकिन मराठी नहीं मारना है यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि संभाजी महाराज का साहित्यिक योगदान का भाषा का नाम क्या था? तो मारिएगा संस्कृत। ये ऑप्शन आपका सही होगा, गलती नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी मिस्टेक से गलती हो जाता है। ठीक है, ग्रंथ कौन सी थी? देखिए अगला क्वेश्चन में ये भी डाल दिया हूं, किस ग्रंथ के लिए, देखिए किस ग्रंथ के लिए संभाजी महाराज लिखे थे? तो ग्रंथ का नाम क्या था? बुद्ध भूषण। ग्रंथ का नाम क्या था? ये राजतरंगिणी देख रहे होंगे, तो ये राजतरंगिणी किसका ग्रंथ है? कल्हण का राजतरंगिणी है। उसके बाद गीता रहस्य किसका ग्रंथ है? तो ये तिलक साहब का ये ग्रंथ गीता रहस्य है। तो मैं ये दो ऑप्शन आपको ऑप्शन भी बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप मेरे साथ बोलिए, कौन से ग्रंथ संभाजी महाराज के थे? तो बुद्ध भूषण, बुद्ध चरित्र नहीं, याद रखिएगा, बुद्ध भूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ, संभाजी महाराज की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? देखिए मृत्यु, ये भी थ्योरी में आपको बताएं, संभाजी महाराज की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ रखिएगा? तुलापुर, महाराष्ट्र वाला इलाका में। तुलापुर कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? तुलापुर। मैं आंसर भी दे दिया हूँ, जब पीडीएफ में आपको दूंगा तो आप इसको याद कर लीजिए। 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, हमको बताने में इतना टाइम लग रहा है, हम थ्योरी समझा के आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा। देखिए और आगे है, संभाजी महाराज के साथ किस कवि को मुगलों ने बंदी बना लिए थे? वो जो कवि है ना, हाथी घोड़े तलवारें आपके हैं, फिर भी जंजीर में बांधा राजा सब पे भारी है। वही मैं डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं हीरो थोड़ा ना हूँ, तो इसलिए डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो देखिए यही वही जो डायलॉग मारे थे ना कवि जी, कवि महाराज, मैं तिलक हूँ मैं नमक नहीं, नमक हूँ महाराज, वो वाला डायलॉग सुने ना, तो वही जो मूवी वाला डायलॉग है। तो वही कवि, इन कवि का नाम क्या था? तो कवि कलश। देखिए लुसेंट में 2 ही चीज दिया हुआ है, संभाजी महाराज का बलिदान हो गया, शिवाजी महाराज का पुत्र है, और उनके साथ कौन सा कवि था? तो कवि कलश। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं थ्योरी आपको ज्यादा बताने का कोशिश किया हूँ। संभाजी महाराज का राज्यकाल कितने वर्षों तक चला था? आपको बताया हूँ कितने वर्षों तक चला था। तो ये कितने वर्षों तक चला था? 9 वर्षों तक। देखिए ईस्वी कब से कब? तो 1681 ईस्वी, 1681 से लेकर 1689 ईस्वी तक इनका राज्यकाल चला। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं? चलिए, आप क्वेश्चन तो खत्म हो गया, और देखिए अब ये रहा, ये शायरी आप तो आपको पहले ही हम पढ़ के सुनाए हैं, मन के जीते जीते। तो आपको मैंने आज संभाजी महाराज पे डिटेल वीडियो बनाया हूँ। इसमें हो सकता है मुझसे कुछ अशुद्धि हो गई हो, या संभाजी महाराज के बारे में कुछ गलत, मैं तो कोशिश किया हूँ कुछ गलत ना बोला जाए महाराज के बारे में, फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आप माफ कीजिएगा इसके लिए। और आगे मैं, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट ये कर रहे हैं कि आप बिहार पुलिस का सेट लेके आइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 20 क्वेश्चन पर डे जीके का सेट लेके आने का कोशिश करूंगा। और ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं लाऊंगा, मैं वीडियो बना के जो मोबाइल से ही है उसी पे लेके आऊंगा। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि संभाजी महाराज से रिलेटेड मैंने जो कुछ बताया उसमें कुछ गलत तो नहीं बताया। कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार करूंगा अपने आप को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।